डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका और चीन के बीच एक ऐसे क्वांटम कंप्यूटर के विकास के लिए होड़ चल रही है जो आज का डिजिटल दुनिया को बदल कर रख देगा। विराम। सूचना तकनीक के क्षेत्र में यह उसी तरह की क्रांति होगी जैसे कंप्यूटर के आने से हुई। विराम। अमेरिका ने 118 योजनाओं में लगभग 25 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। विराम। उधर चीन सरकार हेफेई में नेशनल लेबोरेटरी ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस विकसित कर रही है। विराम। 2 साल पहले ही चीन ने पहले क्वांटम संचार उपग्रह छोड़ा था। विराम। चीन जिनान प्रांत में एक गुप्त संचार नेटवर्क भी स्थापित कर रहा है। विराम। क्वांटम सूचना के क्षेत्र में दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता इसके महत्व को दर्शाती है। विराम। दरअसल यह तकनीक इतनी शक्तिशाली होगी कि दुनिया को बदल कर रख देगी। विराम। क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए भारत सहित कई देशों के वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। विराम। डिजिटल युग में जिसके पास डेटा है वही सबसे ताकतवर है। विराम। क्वांटम कंप्यूटर की विशेषता यह है कि यह डेटा विश्लेषण की रफ्तार लाखों गुना बढ़ा देगा। विराम। कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जमा कर सकता है और गणना की तकनीक को अधिक दक्ष बना सकता है। विराम। इससे ऊर्जा की खपत भी कम होगी। विराम। आज क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंटेल अल्फाबेट गूगल IBM डी वेब सहित अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विभिन्न देशों की सरकारें अपने रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा इस अभियान पर खर्च कर रही हैं। पैराचीन भौतिक विज्ञानी नील्स बोहर के अनुसार अगर क्वांटम भौतिकी ने आपको गहरा धक्का न दिया होता तो उसे आप समझ भी नहीं पाए होते। विराम। क्वांटम स्तर पर दुनिया बिल्कुल ही अलग है। विराम। यहाँ सब कुछ हमारी सामान्य समझ के एकदम विपरीत घटित होता है। विराम। यह शून्य अथवा एक की सीधी सीधी दुनिया नहीं है बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ शून्य और एक दोनों की अजीबोगरीब स्थितियां हैं। विराम। क्या हमारी दुनिया में यह मुमकिन है कि हम एक सिक्का उछालें और चित पर पट दोनों एक साथ आ जाए? क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जिसमें कई समानांतर गणनाओं के हल एक साथ दिया जा सकता है। पैराचीन वर्तमान समय में बहुत अधिक आंकड़ों के समूह में से कम समय में कुछ आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना एक बड़ी समस्या है। विराम। इस जटिल कार्य को क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही आसानी से कर सकता है। विराम। उदाहरण के लिए यदि हमें 10 लाख सोशल मीडिया प्रोफाइल में से किसी एक व्यक्ति की जानकारी खंगालनी है तो एक पारंपरिक कंप्यूटर उन सभी 10 लाख लोगों से जुड़ी सूचनाओं को देखेगा और इसमें उसे 10 लाख चरणों से गुजरना होगा, जबकि क्वांटम कंप्यूटर उसे 1000 चरणों में ही निपटा सकता है। विराम। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी रफ्तार है। विराम। यह कई पारंपरिक कंप्यूटरों द्वारा एक समय में समानांतर तौर पर किए जाने वाले काम को अकेले ही कर सकता है। विराम। बैंकिंग और सुरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने के लिए कई
कूट प्रणालियों का उपयोग इन कंप्यूटरों में किया जाता है जो गणितीय समस्याओं को सुलझाने में एक सीमा के बाद असमर्थ है। विराम। क्वांटम कंप्यूटर इन कमियों को दूर कर सकते हैं। विराम। इसके अलावा ये वैज्ञानिक अनुसंधानों, खगोलीय अंतरिक्ष मिशनों, डेटा संरक्षण आदि के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। पैराचिन्ह। 2 साल पहले इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह गूगल ने यह बता दिया था कि दुनिया क्वांटम युग के करीब पहुंच गई है। विराम। दुर्घटनावश सितंबर 2019 में विज्ञान शोध पत्रिका नेचर में छपा एक लेख ऑनलाइन लीक हो गया था। विराम। इससे यह पता चला कि गूगल ने साइकामोर नामक एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर विकसित कर लिया है जो 1 सेकंड में 20,000 लाख करोड़ गणनाएं करने में सक्षम है। विराम। बाद में गूगल ने यह भी दावा किया कि साइकामोर एक ऐसी गणनाओं को महज 2 सेकंड में करने में सफल रहा है जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर समिट को करने में 10,000 साल लग जाते। गूगल के इस दावे में कितनी सच्चाई थी, यह अभी तक नहीं पता चल पाया है। विराम। लेकिन साधारण क्वांटम कंप्यूटर भी आज के सुपर कंप्यूटरों में 10 लाख गुना तेज होंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। पैराचिन्ह। क्वांटम तकनीक के विशेषज्ञों के अनुसार क्वांटम तकनीक सूचनाओं के विश्लेषण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। विराम। सभी सूचनाएं 0 और 1 में कूट रूप से दर्ज होती हैं। विराम। लेकिन 60 के दशक में पता चला कि जहां ये सूचनाएं रखी जाती है वह जगह इनके इस्तेमाल को प्रभावित कर सकती है। विराम। इसका मतलब ये है कि हम सूचनाओं को कंप्यूटर चिप में स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि हम आजकल कर रहे हैं, लेकिन हम 0 और 1 को अन्य बेहद सूक्ष्म स्थान पर जमा कर सकते हैं, जैसे कि एक अकेले परमाणु में या फिर छोटे छोटे अणुओं में। चीनी वैज्ञानिक एलेखाद्री पोजास के अनुसार ये परमाणु और अणु इतने छोटे होते हैं कि इनके व्यवहार को अन्य नियम भी विकसित निर्धारित करते हैं। विराम। जो नियम परमाणु और अणु के व्यवहार को तय करते हैं वही क्वांटम दुनिया के नियम है। पैराचिन्ह। कुछ वर्ष पहले तक क्वांटम कंप्यूटिंग वैज्ञानिकों के लिए एक सैद्धांतिक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में पूरा परिदृश्य ही बदल गया। विराम। इस दिशा में हो रही प्रगति की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरा क्वांटम कंप्यूटर तो नहीं, पर उसके प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बाजार में पेश किया जा चुका है। विराम। हाल में एक डच कंपनी क्वांटवेयर ने दुनिया को पहली क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट को पेश किया है। विराम। इस सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर का नाम है सोप्रानो। विराम। क्वांटम कंप्यूटिंग के 40 साल के इतिहास में यह किसी चमत्कारिक उपलब्धि से कम नहीं है। विराम। बहरहाल, इस क्षेत्र में अभी तक जितना कुछ हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि चीन ने इस दौड़ में अपनी बढ़त बना ली है। पैराचिन्ह। वर्ष 2016 में चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह छोड़ने की घोषणा की थी और दावा किया था कि वह इसके लिए जरिए कूट संकेतों में संचार स्थापित कर सकता है।
जिसे दूसरा कोई देश नहीं पढ़ सकता। विराम। इन प्रयोगों के जरिए चीन ने सिर्फ क्वांटम तकनीक की अवधारणा को ही साबित नहीं किया, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया कि उसके पास ऐसा करने की क्षमता है। समाप्त।